50 साल की नैना को मैसन से उसी दिन लगाव हो गया था जिस दिन वह उसे अपने घर लेकर आई थी। अगली सुबह नैना अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका बेटा सैम उसे जगाने आया। कुछ पल के लिए नैना को लगा कि शायद मैसन आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिस्तर से उठते ही उसने सबसे पहले नौकर के बारे में पूछा। यह सुनकर सैम गुस्से में बोला कि उसने मैसन को साफ कह दिया है कि अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। सैम की यह बात सुनकर नैना उदास हो गई, लेकिन एक माँ होने के नाते वह इस मामले में अपने बेटे पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती थी। फिर भी उसे अचानक मैसन की कमी महसूस होने लगी, इसलिए वह सैम को साथ लेकर उस जगह के पास पहुंची जहां मैसन रहा करता था। जैसे ही उनकी कार वहां रुकी, मैसन सामने आ गया और नैना की कार साफ करने लगा। सैम ने उसे दूर रहने के लिए कहा, मगर मैसन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। वह नैना को यह दिखाना चाहता था कि वह कितना वफादार है। कुछ देर बाद नैना ने उसे कुछ पैसे दे दिए। इसके बाद जब नैना ने कार पीछे की ओर की तो अचानक कार किसी चीज से टकरा गई। इस हादसे में मैसन घायल हो गया। मजबूरन नैना उसे अपने साथ घर ले गई। उसके घावों का इलाज करने के बाद नैना ने उसे खाना दिया और पूछा कि वह काम पर क्यों नहीं आया। मैसन ने सैम की तरफ देखा और धीमी आवाज में बताया कि सैम ने ही उसे वापस न आने के लिए कहा था। यह सुनकर नैना ने उससे कहा कि घर में अभी बहुत सारा काम बाकी है और उसे जल्दी से पूरा कर देना चाहिए। मैसन ने एक बार फिर सैम की ओर देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि सैम उसे पसंद नहीं करता और उसे केवल नैना के कहने पर ही वापस बुलाया गया है। खाना खाने के बाद मैसन ने नैना को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने कहा कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब उसका कोई अपना नहीं था। उसकी यह बात सुनकर नैना का दिल पिघल गया और उसे मैसन पर तरस आने लगा। इसी दौरान सैम ने पानी का नल चलाया, लेकिन अचानक वह खराब हो गया। मैसन तुरंत वहां पहुंचा, अपनी शर्ट उतारी और नल ठीक करने में लग गया। उसे काम करते देखकर नैना काफी खुश हुई। धीरे धीरे तीनों का अधिकतर समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। मैसन ज्यादातर नैना के आसपास ही रहता था और यही बात सैम को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एक रात सैम अपनी माँ के साथ बैठा और उसने पूछा कि आखिर मैसन को घर में रखने की क्या जरूरत है। जवाब में नैना ने कहा कि मैसन बहुत मेहनती लड़का है। ये सुनकर सैम और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि वह अपनी माँ की भावनाओं को समझ चुका था। अगली सुबह सैम ने देखा कि मैसन फिर से घर के कामों में व्यस्त है। इस बार नैना भी उसका हाथ बंटा रही थी। ये सब देखकर सैम का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने पिता को फोन करके घर बुला लिया। अगले दिन नैना के पति घर पहुँचे। उनका काम दूसरे शहर में था, इसलिए वे कभी कभार ही घर आ पाते थे। घर पहुँचते ही उन्होंने नैना से पूछा कि मैसन आखिर उनके घर में क्यों रह रहा है। नैना ने उन्हें बताया कि मैसन गरीब है और उसके पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए उसने उसे नौकर के रूप में काम पर रख लिया है। इसी बातचीत के दौरान मैसन कमरे में आ गया। नैना ने उसका परिचय कराया। इसके बाद उसके पति ने मैसन से कुछ सवाल किए, जिनका उसने विनम्रता से जवाब दिया। सैम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह किसी भी तरह मैसन को अपने घर और अपनी माँ से दूर करना चाहता था। नैना के पति भी मैसन को खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन नैना के जोर देने की वजह से उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा। अगले दिन नैना की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ मैसन ने उसकी खूब देखभाल की। वह उसे खाना खिलाता और हर समय उसके पास मौजूद रहता था। कुछ समय बाद नैना के पति भी अस्पताल पहुँचे। उन्होंने बताया कि जल्द ही नैना को छुट्टी मिल जाएगी और वे उसे घर ले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान मैसन ने उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की है। ये सुनकर नैना को महसूस हुआ कि मैसन वास्तव में वफादार है, इसलिए उसने तय कर लिया कि उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना सही होगा। बाद में मैसन और सैम कार में बैठे हुए थे। सैम पूरे समय चुप रहा। तब मैसन ने उससे पूछा कि क्या उसे उससे कोई परेशानी है। जवाब में सैम ने साफ शब्दों में कहा कि वह घर छोड़कर चला जाए। मैसन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि नैना की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसे अकेला छोड़ सके। रास्ते में सैम ने अपने पिता से बात की और कहा कि मैसन जानबूझकर नैना के करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता को लगा कि सैम सिर्फ नाराज है। उन्होंने उसे समझाया कि मैसन को रहने देना चाहिए ताकि वह नैना और घर की देखभाल में मदद कर सके। कुछ समय बाद नैना अस्पताल से वापस घर आ गई। उसी के साथ मैसन भी अपना सामान लेकर आया और हमेशा के लिए वहीं रहने लगा। नैना इस बात से खुश थी कि बीमारी के दौरान मैसन ने उसका कितना ख्याल रखा था, लेकिन सैम अभी भी उससे खुश नहीं था। उसने मैसन से बात करना तक बंद कर दिया। सैम का यह रवैया देखकर नैना भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर मैसन ने मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक वह नैना को खुश नहीं कर देता तब तक वह इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। उस रात मैसन अपने कमरे में लेटा इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह काम के लिए बाहर गया। उसके जाते ही सैम ने उसका बैग टटोलना शुरू कर दिया। तभी उसके पिता वहां आ पहुंचे। सैम को ऐसा करते देखकर उन्हें गुस्सा आ गया, जिसके बाद सैम चुप हो गया। उसी समय बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। सैम ने बाहर देखा तो नैना मैसन के साथ हंसती हुई और खुश नजर आ रही थी। ये देखकर सैम के पिता ने उससे कहा कि उसे भी अपनी माँ का ख्याल उसी तरह रखना चाहिए जैसे मैसन रखता है। यह बात सुनकर सैम के मन में मैसन के प्रति और नाराजगी भर गई। उसे लगने लगा था कि अब घर में उसकी तुलना में मैसन की अहमियत ज्यादा हो गई है। कुछ देर बाद सैम अपने कमरे से बाहर आया और मैसन के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने लगा। उसी समय नैना धूप में बैठी हुई थी। उसने सैम की बातें सुन ली और समझ गई कि सैम और मैसन के बीच किसी तरह की दोस्ती नहीं है। उस रात सभी लोग एक साथ
साथ बैठकर खाना खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। सैम और उसके पिता कारण जानने के लिए बाहर गए। वहाँ उन्हें सैम का एक दोस्त मिला जो उसके भाई के मामले से जुड़ी कुछ जानकारी देने आया था। उसकी बात सुनकर सैम और उसके पिता दोनों परेशान हो गए। उस रात का बाकी खाना खामोशी और उदासी में बीता, क्योंकि उस घटना ने नेनाह को फिर से अपने दर्द की याद दिला दी थी। नेनाह के पति अगले 2 दिनों तक घर पर ही रहे। इस दौरान मेसन ने घर के अंदर और बाहर दोनों तरह के कामों की जिम्मेदारी संभाल ली। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह परिवार का ही एक हिस्सा बन गया हो। उसकी मेहनत और काम करने के तरीके की वजह से घर में उसे सैम से भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा। यहाँ तक कि सैम के पिता भी उसके साथ काम में हाथ बटाने लगे। ये सब देखकर सैम परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर वह मेसन को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है। जब मेसन को इस बारे में पता चला तो उसने सारी गलती खुद पर ले ली। उसके इस व्यवहार ने नेनाह के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। उस रात सैम के घर में एक पार्टी चल रही थी, लेकिन सैम का ध्यान लगातार मेसन पर ही था। जब उसे मेसन कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ चला गया। वहाँ उसने देखा कि मेसन अकेला बैठा है। सैम ने उसे कुछ रूखे शब्द कहे और बिना रुके वहाँ से चला गया। पार्टी खत्म होने के बाद सैम के पिता ने उसे बुलाया और मेसन को लेकर समझाने की कोशिश की, लेकिन सैम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसके पिता फिर उसके कमरे में आए और उसे समझाया कि वह मेसन के बारे में गलत सोच न रखे, लेकिन सैम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात सैम के पिता किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर रवाना हो गए। इधर सैम ने नोटिस किया कि मेसन फिर से उसकी माँ के करीब रहने लगा है। नेनाह का मेसन के प्रति अपनापन देखकर सैम के अंदर जलन पैदा होने लगी। फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में मेसन को लेकर और जानने की इच्छा बनी हुई थी। सैम ने मेसन को जगाया और कहा कि वह उसके साथ चले, क्योंकि उसे कुछ दिखाना है। असल में यह एक योजना थी। सैम मेसन को एक घर ले गया और उसे अंदर भेज दिया, जबकि वह खुद बाहर खड़ा होकर सब देखता रहा। बाद में जब सैम वापस घर आया तो उसे अपने की पर गहरा पछतावा होने लगा। अगली सुबह जब सैम उठा तो उसे घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें एक कमरे से आ रही थी। जब वह देखने गया तो हैरान रह गया। अंदर उसने देखा कि उसकी माँ मेसन की देखभाल कर रही है। नेनाह ने मेसन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो मेसन ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह घायल हो गया था। कुछ देर बाद जब मेसन सैम के कमरे में आया तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे साफ समझ आ गया था कि यह सब सैम की ही योजना का हिस्सा था। अगले दिन तीनों एक साथ मॉल गए। जब नेनाह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी तो मेसन ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। कुछ समय बाद वे तीनों वहाँ से वापस घर लौट आए। सैम ने चुपचाप यह देख लिया कि मॉल में नेनाह ने मेसन के लिए नए कपड़े खरीदे थे। उसने मेसन को वही कपड़े दिए थे, लेकिन उसके लिए उसने कुछ नहीं खरीदा था। यह देखकर सैम के अंदर फिर से जलन पैदा हो गई। अब उसे पूरा यकीन होने लगा था कि उसकी माँ का ध्यान धीरे धीरे उससे हटकर मेसन की तरफ जा रहा है। अगले दिन तीनों एक झील की तरफ निकल पड़े, क्योंकि मेसन को मछली पकड़ने का मन था। थोड़ी देर बाद वे झील पर पहुंच गए। वहाँ नेनाह ने मेसन से पूछा कि क्या वह पहले भी यहाँ आ चुका है। मेसन ने जवाब दिया कि वह कई बार यहाँ आ चुका है। सैम को मछली पकड़ना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि नेनाह मेसन के साथ नाव में बैठ रही है तो वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सैम पहली बार नाव में बैठ रहा था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसी दौरान मेसन ने नेनाह से पूछा कि क्या उसने कभी नाव चलाई है। नेनाह ने कहा कि नहीं। इस पर मेसन ने उसे अपने पास बैठाया और नाव चलाना सिखाना शुरू कर दिया। यह सब सैम के सामने हो रहा था और उन्हें एक साथ देखकर उसके अंदर जलन और बढ़ती जा रही थी। इसके बाद तीनों ने सारी बातें पीछे छोड़ दी और वापस घर की ओर निकल पड़े। शाम होने से पहले ही वे घर पहुंच गए। रात के समय मेसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेनाह ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उस रात मेसन नेनाह के कमरे में सोना चाहता था। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक सैम उसके सामने आ गया। मेसन तुरंत पीछे हट गया और वहाँ से चला गया। सैम ने उसका पीछा किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर बाद सैम को पास के एक कमरे से आवाजें सुनाई दी। वह उस दिशा में गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा आवाजें बंद हो गई। जब उसने अपनी माँ के कमरे की जांच की तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बावजूद सैम के मन में मेसन को लेकर शक और बढ़ने लगा। अगली सुबह पुलिस जांच के लिए सैम के घर पहुंची। पुलिस के जाने के बाद सैम ने अपनी माँ से पूछा कि वे क्यों आए थे, लेकिन नेनाह ने कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। बाद में नेनाह और मेसन साथ बैठकर बात कर रहे थे, जबकि सैम छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। जब मेसन को नींद आने लगी तो यह देखकर सैम गुस्से से भर गया और उसने तय किया कि वह दोनों के फोन चेक करेगा। अगली सुबह जब मेसन नहाने गया हुआ था, सैम ने मौका पाकर उसका फोन चुपचाप ले लिया। जाते समय मेसन को उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वह बाहर आया और अपने फोन के बारे में दोनों से पूछा, लेकिन नेनाह को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेसन गुस्से में आ गया और उसने कड़े शब्दों में बात की। आखिरकार सैम को मजबूरी में उसका फोन वापस करना पड़ा। कुछ देर बाद मेसन सो चुका था और सैम उसके पास पहुंचा। तभी उसकी नजर मेसन के टैटू पर पड़ी, जिसमें उसका असली नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सैम हैरान रह गया। अगली सुबह सैम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और मेसन के असली नाम के बारे में जानकारी दी। उसने उसके बारे में पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि मेसन एक खतरनाक अपराधी है और कई सालों से उसकी तलाश की जा रही है। वे यह भी बताते हैं कि वह अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं के संपर्क में आता है, फिर उनसे पैसे मांगने लगता है। हर साल वह किसी न किसी बहाने से किसी
महिला के घर में रहता है, वहाँ आराम से समय बिताता है और फिर उन्हें लूट कर गायब हो जाता है। यह सब सुनकर सैम ने पुलिस को बताया कि मैसन इस समय उसके घर में रह रहा है। उसने पुलिस के साथ सहयोग करने की बात भी स्वीकार की। इसके बाद सैम घर वापस आ गया। घर के अंदर उसे न नैनाह मिली और न ही मैसन। वह दोनों को ढूंढने लगा। वह बहुत चिंतित था, खासकर अपनी माँ को लेकर, क्योंकि वह एक खतरनाक आदमी के साथ थी। थोड़ी देर बाद सैम ने देखा कि दोनों लोग बगीचे में मौजूद हैं। मैसन उस समय स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा था। कुछ समय बाद नैनाह घर के कामों में लगी हुई थी और सैम के कपड़े धो रही थी। सैम ने अपने एक दोस्त को घर बुलाया और उसे पूरी बात बता दी। वह नैनाह को गले लगाकर रोने लगा। नैनाह ने उसे शांत रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर आ गई। ये कॉल नैनाह ने खुद की थी। उसने पुलिस को बताया कि मैसन घर से पैसे चुराकर पिछली रात भाग गया है। पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा किया और वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद सैम और नैनाह खाना खा रहे थे, तभी टीवी पर मैसन से जुड़ी खबर आ गई। ये देखकर नैनाह परेशान हो गई और उसने टीवी बंद कर दिया। इसके बाद वह फिर से घर के कामों में लग गई। धीरे धीरे सैम भी घर के काम करने लगा। पूरे घर में निगरानी कैमरे लगे हुए थे। उस दिन स्टोरेज हार्ड ड्राइव पूरी तरह भर गई थी। सैम ने जल्दी से भरी हुई डिस्क निकालकर उसकी जगह खाली डिस्क लगा दी। फिर वह अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगा। उसने उस पुरानी डिस्क को नष्ट कर दिया और फेंक दिया। उसी समय नैनाह पुल के पास आराम कर रही थी और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।